Good morning, everyone. Now the today's topic is elimination reaction. But in previous videos, we discussed about the nucleophilic substitution reaction, mechanism of SN1 reaction, and mechanism of the SN2 reaction. Okay. तो आज अपन यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं. सिंपली हमें ये मालूम है कि एलिमिनेशन रिएक्शन मींस ऐसी रिएक्शन जिसमें वन स्मॉल molecule it is eliminated from the large molecule and from the unsaturated hydrocarbon. Eliminate means निकालना. कहाँ से? बड़े मॉलिक्यूल में से छोटे मॉलिक्यूल को निकालना so as to form the क्या unsaturated hydrocarbon. ठीक है, unsaturated hydrocarbon. Now example लेते हैं यहाँ पे CH(X). In this case, when the alkyl halide it is boiled with alcoholic KOH. Alcoholic KOH, okay, means OH negative. In this case, it is a base. Then there is a elimination of hydrogen atom from the beta carbon and the elimination of the halogen atom from the alpha carbon so as to give the alkene. Then such a type of the reaction it is called as the elimination reaction. अब इस रिएक्शन में हमने क्या निकाला है? हाइड्रोजन और हैलोजन को निकाला है. सो नो डाउट इन द फॉर्म ऑफ HX के रूप में यहाँ पे निकाला है. सो दिस रिएक्शन इट इज कॉल्ड एज द एलिमिनेशन रिएक्शन. Okay, no doubt it is called as the elimination reaction. So when the alkyl halide having at least one beta hydrogen atom, correct, at least one beta hydrogen atom, when boiled with the alcoholic KOH, then the hydrogen atom from the beta carbon and halogen atom from the alpha carbon eliminate and use the alkene. Okay. Now in this case, in this reaction there is a elimination of hydrogen and halogen. इस रिएक्शन में हमने हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया है बीटा कार्बन से और हैलोजन को एलिमिनेट किया है. So it is also called dehydro. D means loss. Okay, dehydrohalogenation. Okay, D loss of hydrogen and halogen from a big molecule so as to form the unsaturated hydrocarbon. So no doubt it is called as dehydrohalogenation. अब इसके पहले के रिएक्शन में हमने ये देखा था कि जब अल्काइल हलाइड ये KOH के साथ में रिएक्ट कर रहा था तब there is a formation of the corresponding alcohol. वहां अल्कोहल तैयार हुआ था. X ये रिप्लेस्ड हुआ था OH से. बट यहां पे ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ. सो रीजन क्या होना चाहिए कि इस KOH में का OH जो है it behaves as a base. Okay, it behaves as a base. So in alcoholic medium OH works as a base. ठीक है, works as a base. और जब ये बेस करके काम करेगा तो स्वाभाविक है कि ये एक्सट्रैक्ट करेगा क्या? H पॉजिटिव को मींस प्रोटॉन को मींस OH बेस जो होता है इट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियो
न्यूक्लियोफाइल एंड बेस, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल और बेस बोथ आर द इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं, नो डाउट। ऐसे कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल ये जो होता है ये बॉन्ड हर एक स्पीसीज के साथ में तैयार कर सकता है, बट बेस जो होता है इट फॉर्म द बॉन्ड विद द हाइड्रोजन ओनली। सो OH negative, H positive and form the H2O। ओके, तो यहां पे ये जो OH नेगेटिव होगा ये OH नेगेटिव बॉन्ड तैयार करेगा किसके साथ में, इस हाइड्रोजन के साथ में। मींस दिस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो है इट बिहेव्स एज अ बेस एंड मींस इन दिस केस दिस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज it acts as a base, behaves as a base का काम करेगा and abstract the H positive from the बीटा कार्बन एटम और वाटर को तैयार कर देगा, करेक्ट। तब इस समय क्या होगा, अपन यहां पे बोले कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एक्सट्रैक्टिंग H पॉजिटिव मींस द प्रोटॉन, तब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, यहां पे चले जाएंगे। और आपको ये पता है कि X इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप है। ओके, लिविंग ग्रुप यानी क्या, विच लिव्स आफ्टर टेकिंग द सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा कि X इस सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके वहां से निकल जाएगा, करेक्ट। अब ऐसा क्यों कि इन केस ऑफ अल्कोहलिक मीडियम इट बिहेव्स एज अ बेस, बट इन केस ऑफ द aqueous medium it behaves as a nucleophile। means aqueous medium में alkyl halide undergoes the substitution reaction, but in case of the alcoholic medium it undergoes the elimination reaction। okay, वहां पे भी OH था, वो वहां न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा था, बट यहाँ पे ये बेस का काम कर रहा है। तो रीजन ये कि अल्कोहलिक मीडियम में इट बिकम्स बल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है, बल्की हो जाएगा। बल्की होने के कारणवश ये जो है ये इस कार्बन को अटैक नहीं कर पाएगा, वो इजीली क्या करेगा, बल्की होने के कारणवश इजीली हाइड्रोजन को मींस H पॉजिटिव को अपने तरफ खींच लेगा। ओके, क्योंकि निगेटिवली चार्ज है, यहां से वो पॉजिटिवली चार्ज में निकलेगा हाइड्रोजन। ओके, तो इसका कारण भी यहां पे देखो कि यहां जो OH निगेटिव है HOR RNA इथाइल अल्कोहल समझो मैं लेता हूं, तो स्वाभाविक है यहां पे एक बॉन्डिंग तैयार होगी क्योंकि ये पॉजिटिव है। इस तरीके से क्या हो जाएगा कि यहां OH निगेटिव जो है ये चारों तरफ से अल्कोहल मॉलिक्यूल से घिरेगा और कैसा बन जाएगा, बल्की बन जाएगा। बल्की होने के कारणवश ये इट इज नॉट कैपेबल टू अटैच, मींस ये ना ही इस कार्बन को अटैक कर पाएगा, बट उसके बजाय वो प्रेफर करेगा कि यहां से हाइड्रोजन को वो क्या कर ले, एब्स्ट्रैक्ट कर ले। ओके, सो इन अल्कोहलिक मीडियम OH जो है ये वर्क्स एज अ बेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। बट इन केस ऑफ एक्वस मीडियम ये क्या, न्यूक्लियोफाइल करके वर्क करेगा। अब बेस है तो स्वाभाविक है बेस ये कभी भी हाइड्रोजन के साथ यानी H पॉजिटिव के साथ में बॉन्ड तैयार करता है, और न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये एनी एटम से एनी स्पीसीज से बॉन्ड तैयार कर सकता है। इट इज द बेसिक डिफरेंस। क्योंकि दोनों न्यूक्लियोफाइल और जो बेस है बोथ दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, दे आर बेसिक इन नेचर होते हैं, करेक्ट। नाउ इट इज क्लियर, plus H2O plus X negative as a living group. Now in this case, if CH3, CH2, CH, Br, okay, now it is a alpha carbon, no doubt it is a beta and a beta। अब इस अल्काइल हैलाइड में यहां जो बीटा कार्बन है हैविंग अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। ओके,
अब मैं समझो इस ऐसे अल्काइल हैलाइड को कंटेनिंग द अनइक्वल नंबर ऑफ द कौन से बीटा हाइड्रोजन एटम व्हेन इट इज बॉइल विथ द अल्कोहलिक KOH। ओके, जब मैं इसको अल्कोहलिक KOH के साथ में बॉइल करता हूं, नो डाउट इट गिव्स द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि बिकॉज देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, मैं यहां से हाइड्रोजन निकालूं या यहां से हाइड्रोजन निकालूं, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। तो स्वाभाविक है यहां आइसोमर्स तैयार होंगे, दो तरीके के प्रोडक्ट्स तैयार होंगे। अब ये दो तरीके के प्रोडक्ट्स कौन से? सपोज मैं यहां से हाइड्रोजन को निकालता हूं, तब प्रोडक्ट बिकम CH3 CH2 CH double bond CH2, now it is one butene, and if the hydrogen it is eliminated from this carbon, then CH3 CH double bond CH CH3 2 butene। ओके, अब यहां पे ये जो दो अल्कीन तैयार हुए, जो दो प्रोडक्ट्स हुए, दो आइसोमर तैयार हुए, ये अनइक्वल प्रोपोर्शंस में होंगे। इक्वल प्रोपोर्शंस में हमें नहीं मिलेंगे। यहां पे ये 20% होगा तो ये 80% होगा। ठीक है, अब ये 80% क्यों तैयार हुआ होगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? करेक्ट, कब? लेकिन when the alkyl halide having the unequal number of the hydrogen, उनसे बीटा हाइड्रोजन एटम समझो है, तब it gives the mixture of the product। okay, so रीजन क्या है? तो यहां पे अल्कीन which has a greater number of alkyl group attached to the doubly bonded carbon atom are more stable होते हैं। क्या होते हैं? जिसके पास इन डबल बॉन्ड कार्बन एटम को ज्यादा से ज्यादा अल्काइल ग्रुप समझो अटैच्ड हो गए, ऐसे अल्कीन्स दे आर दी मोर स्टेबल। ठीक है, यहां पर मैं नोट डाउन करता हूं कि अल्कीन which has a greater number of alkyl group, ठीक है, alkyl group attached to doubly bonded carbon atoms, okay, are more stable। ठीक है, are more stable मीन्स जिस अल्कीन में डबल बॉन्ड वाले कार्बन को ज्यादा से ज्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो गए, ऐसी अल्कीन ये ज्यादा स्टेबल होती है। ओके, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। अब यहां पे देखो कि यहां जो डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन में डबल बॉन्ड है, वहां इस कार्बन को ये एक ही अल्काइल ग्रुप है, बट इस कार्बन को तो हाइड्रोजन ही अटैच्ड है। बट इन दिस केस इन 2 butene there are 2 alkyl group attached to the carbon atom of the double bond, correct? So no doubt in this case this alkene it is a more stable alkene। इसलिए इसका प्रोपोर्शन जो होगा वो कितना होगा? 80% में होगा, और ये जो है ये क्या होगा? 20% से होगा। So in this case in such a condition the elimination of the hydrogen from the beta carbon takes place according to the Sejav's rule। okay, Sejav's rule, Sejav's rule, okay, Sejav's rule ये 11th में हुआ है,
एक बार यहाँ पे रिमाइंड करते हैं, सेजप्स रूल क्या है? फेन अल्काइल हैलाइड हैज, ठीक है, हैज 2 बीटा कार्बन एटम, ठीक है, ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें 2 बीटा कार्बन एटम हो गए, दी एलिमिनेशन ऑफ, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ द हाइड्रोजन, elimination of the H positive, okay, from beta carbon atom, okay, so that stable alkene is formed, or beta carbon atom forms stable alkene, ठीक है। क्या बोला है कि when the alkyl halide has 2 beta carbon atom, the elimination of H positive from beta carbon forms the stable alkene। ऐसे बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा ताकि वो क्या तैयार कर सके? स्टेबल अल्कीन फॉर इट, ओके, स्टेबल अल्कीन फॉर इट। इन सच अ कंडीशन there is a elimination of the hydrogen from the beta carbon, okay, there is a elimination of the hydrogen from that beta carbon atom which carries the least number of hydrogen atom, okay. If there are equal possibility for the elimination of the hydrogen from the beta carbon, then the hydrogen atom eliminate from that carbon which carries the least number of the hydrogen, okay, least number of the hydrogen, that is called as the Sajaf's rule, ठीक है। सेजप्स रूल ये बोलता है कि जब वहां पे उस अल्काइल हैलाइड में 2 कार्बन एटम हो गए, कौन से? बीटा कार्बन एटम हो गए, तब हाइड्रोजन का एलिमिनेशन ऐसे बीटा कार्बन से होगा जो स्टेबल अल्कीन को तैयार करता होगा उसके लिए, मींस फ्रॉम दैट बीटा कार्बन एटम which carries the least and its least number of hydrogen atom, correct, okay। so on the basis of this ये सेजप्स प्रोडक्ट हो गया, कौन सा? सेजप्स प्रोडक्ट। और इसका अपोजिट जो होता है ये हॉफमैन्स होता है, इसका अपोजिट जो होगा वो क्या होगा? हॉफमैन्स प्रोडक्ट होगा। नाउ इट इज अ सेजप्स प्रोडक्ट। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। इज इट क्लियर? सो अब यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन के जो फेवरेबल कंडीशंस जो है, फेवरेबल मींस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए, सो इन दिस केस द फैक्टर्स responsible for elimination reaction, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो पहला जो है कि बल्कियर अल्काइल हैलाइड and a tertiary alkyl halide prefer to undergo elimination reaction। कौन सा? tertiary alkyl halides prefer to undergo elimination reaction। दूसरा क्या होगा कि बल्कियर, ठीक है, बल्कियर
base favors to undergo elimination reaction. बल्कियर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बोलता हूं मैं बेस के बजाय, बल्कियर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज फेवर्स टू undergo or favors elimination reaction, favors elimination reaction, correct? कौन सा? बल्कियर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन, और थर्ड ये होगा कि इन दिस केस द लेस पोलर सॉल्वेंट, कौन सा? लेस polar solvent and high temperature favors elimination action, करेक्ट? कौन से फैक्टर्स है कि जनरली टर्शियरी अल्कोहल जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स जो हो गए, दे प्रेफर टू अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन इजीली। यहाँ पे हलाइड ग्रुप ये जो एज अ लिविंग ग्रुप करके यहां से निकल जाएगा। बल्कियर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज यहाँ पे होना चाहिए, बल्कियर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज यहाँ पे होना चाहिए। से फॉर यहाँ पे अपन ये भी ले सकते हैं CH3 CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है, या दूसरे कोई और एग्जांपल्स ले सकते हैं जिसमें बल्कीनेस ज्यादा होगा, मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बताया कि OH निगेटिव यहाँ न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये क्या बेस का काम कर रहा है। कारण क्या है? इसको बल्की किसने किया? अल्कोहल ने इसको बल्की कर लिया बाय फॉर्मिंग द बॉन्ड बिटवीन द OH एंड द हाइड्रोजन एटम ऑफ द अल्कोहल, जिसके कारणवश वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच तो है, ये अटैक करने के बजाय ये एब्स्ट्रैक्ट कर देगा किसको? H पॉजिटिव को, मींस प्रोटॉन को, और वाटर को तैयार कर देगा। तो इट इज द बेसिक डिफरेंस है में एलिमिनेशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें लाइटर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की आवश्यकता होगी, बट यहां समझो बल्कियर है तो ये फेवर करेगा किसको? एलिमिनेशन रिएक्शन को। ओके, नाउ इन दिस केस एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में, हाँ, सेकंड थिंग यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे होगा। तो यहां देखो कि अल्काइल हैलाइड में सारे सिग्मा बॉन्ड्स है और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, इसलिए ज्यादा स्टेबल है, और इसने प्रोडक्ट कौन सा तैयार किया है? डबल बॉन्ड कंटेनिंग वाले को लिया है। यहाँ पाई बॉन्ड जो होता है ये वीक होता है, यानी लेस स्टेबल होगा, लिस्ट स्टेबल होगा, इसलिए आपने हाइड्रोकार्बन में रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले की ज्यादा होती है, उससे कम डबल, और उसके बाद में किसकी सिंगल बॉन्ड वाले की होती है। तो ये अपने आप अनस्टेबल होने को तो देखेगा नहीं, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे होने वाला नहीं है। ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होगा? इसको एनर्जी सप्लाई करना होगा, हाई टेम्परेचर पे करना होगा, यानी ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस तो होना ही है, और टेम्परेचर पे, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला कि व्हेन द अल्काइल हैलाइड व्हेन बॉइल विथ, ओके, व्हेन बॉइल विथ द alcoholic gas, then it gives the corresponding, no doubt, corresponding unsaturated hydrocarbon. Okay, after that the remaining reactions of the alkyl halides are
reactions with active metals, reactions with active metals. एक्टिव मेटल्स तो जनरली आपको मालूम है एक्टिव मेटल्स में कौन से आते हैं, तो एक तो कॉमन है मैग्नीशियम, सोडियम, ओके, ये सब एक्टिव मेटल्स में यहाँ पे आएंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि अल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ में क्या रिएक्शन होगी। सो ए रिएक्शन विथ magnesium, reaction with magnesium, okay. So in this case when the alkyl halide it is react with the magnesium, then alkyl magnesium halide is formed, alkyl मैग्नीशियम हलाइड यहां पे तैयार हुआ, करेक्ट। मीन्स व्हेन अल्काइल हलाइड इट इज रिएक्ट विद मैग्नीशियम or when the alkyl halide with react with the active metals, then there is a formation of the bond between the कार्बन एंड the मेटल के साथ में यहाँ पे बॉन्ड तैयार हो रहा है। मीन्स मेटल ये कार्बन के साथ बॉन्ड तैयार करता है। सो नो डाउट ऑन रिएक्शन विथ द मेटल अल्काइल हलाइड फॉर्म्स द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को तैयार करेंगे। मीन्स नो डाउट इन दिस केस द अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड इट इज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बिकॉज इन दिस केस दिस मेटल मैग्नीशियम फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड विथ द किसके साथ में, कार्बन एटम ऑफ द अल्काइल ग्रुप, ओके। यहां पे जब हम अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट करेंगे बट इन ड्राई ईथर मीडियम में, काय में, ड्राई ईथर मीडियम में, तब हमें करस्पॉन्डिंग अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड फॉर्म। दिस अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड एज द Grignard's reagent, okay, Grignard's reagent, it is very important. Grignard reagent काफी अहमियत लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि इससे काफी सारे यहां पे क्या प्रोडक्ट्स तैयार होने वाले हैं। ये Grignard reagent अकेला एक काफी सारी रिएक्शंस को परफॉर्म करेगा, ठीक है। कारण क्या है, तो इट इज हाईली रिएक्टिव ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। क्या है, हाईली रिएक्टिव ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है, करेक्ट। नो डाउट इन दिस केस दिस Grignard reagent it is react with the water or the other compound containing hydrogen which is attached to the electronegative element। इसके साथ में भी सिंपली यहां पे हम RMgX लेता हूं मैं प्लस CH3OH, ठीक है। ये कंपाउंड में हाइड्रोजन है और वो किसको अटैच्ड है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को है। तब यहां पे RH क्योंकि ये क्या करता है, अल्काइल ग्रुप ये इजीली हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके बॉन्ड तैयार करेगा और हाइड्रोकार्बन को तैयार कर देगा। प्लस MgX, ओके, MgX OCH3। सपोज RMgX प्लस NH3 लेता हूं, नो डाउट इन दिस केस दी हाइड्रोजन है
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में ये है, तो यहाँ पे भी ये क्या करेगा, RH को तैयार करेगा प्लस MgXNH2 करेगा। RMgX प्लस वाटर, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है तो RH तैयार करेगा प्लस MgXOH को तैयार करेगा। मीन्स Grignard reagent react with the water and the compound containing hydrogen which is attached to the electronegative element and form the alkane को तैयार करता है। इसका कारण क्या होगा ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि RMgX जो है, now in this case it's carries the negative charge and it's carries the positive charge, यहाँ तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स है। now in this case ये जो बॉन्ड है in Grignard reagent it is a polar covalent bond है। now in this case in the Grignard reagent CMG बॉन्ड जो है ये कैसा है, पोलर कोवैलेंट है। कैसा है, पोलर कोवैलेंट। आपने एक देखा होगा कि अभी तक हम अल्काइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखा था, करेक्ट। बट ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसा एक अकेला ये है कि जिसमें अल्काइल के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है। इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है इट बिहेव्स एज न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट एंड जनरली यहाँ पे ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को परफॉर्म करता है। अभी समझ में आया कि यहाँ अल्काइल कैसा है, निगेटिव है, इसलिए इजीली क्या करेगा, हाइड्रोजन को खींच लेगा। तो जब ये हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स इसके कांटेक्ट में आते हैं तो स्वाभाविक है ये क्या तैयार करेगा, अल्केन को तैयार करेगा। ओके, सो इन दिस केस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इट एक्ट्स एज अ क्या, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट करके काम करने वाला है। एंड इन दिस केस इट्स कैरीज द नेगेटिव चार्ज, मींस यहां ये कार्बोनियन करके होगा, कार्बोनियम करके नहीं होगा। इन दिस केस अल्काइल में ऐसा एक आधा कार्बन होगा जिसमें कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, कार्बोनियन। इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस को परफॉर्म करेगा। हाईली रिएक्टिव है क्योंकि क्या है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे है। ओके, एग्जांपल के तौर पे अपन ले सकते हैं कि व्हेन द इथाइल ब्रोमाइड इट इज रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर मीडियम, रिएक्टिविटी ज्यादा है, ड्राई कंडीशंस होना चाहिए। मैंने इसके पहले ही आपको बता दिया कि वाटर के कांटेक्ट में आया, समझो ये मॉइस्ट भी होता है, वाटर के कांटेक्ट में आया तो जनरली ये हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज भी जल्दी होता है। तो यहाँ C2H5MgBr मींस इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मींस इट इज कॉल्ड एज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है ये, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसके बाद हमें काफी सारी रिएक्शंस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड इसके बाद की यूनिट में देखने वाले हैं। तो यहाँ इतना तो समझ लो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या, it is nothing but the alkyl magnesium halide. Okay, now the another reaction of the alkyl halide with the metal, active metal, is the reaction with sodium. Reaction with sodium. Okay, reaction with sodium. अब यहां समझो अल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करता है। ओके, सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, RX प्लस सोडियम, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ RR मींस अल्केन। ओके,
यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है तो स्वाभाविक है मुझे 2 अल्काइल की आवश्यकता होगी, तो मैं इस तरह से लिख लेता हूं। ओके, सो ट्वाइस प्लस NaX ट्वाइस। क्या हुआ कि इन दिस केस अल्काइल हैलाइड इट इज react with the sodium, then the higher alkane is formed. It gives the alkane, but higher alkane, and this alkane contain double the number of the carbon atom than that of the alkyl. अल्काइल से कभी भी जो अल्केन तैयार होगा इससे डबल नंबर ऑफ कार्बन होंगे। नाउ दिस रिएक्शन इट इज कॉल्ड एज द वर्ड्स रिएक्शन। इट इज कॉल्ड एज द वर्ड्स रिएक्शन, मींस रिएक्शन ऑफ द अल्काइल halide with the sodium called as the Wurtz reaction, and this reaction it is used to prepare the higher alkane from the alkyl halide, because this alkane contains double the number of the carbon than that of the alkyl halide. Simply example यहाँ पे समझो लिया CH3Br plus twice Na, so twice. Okay, now in this case it is carried out in ether as a solvent. Okay, by using the solvent ether, then CH3 ethane is formed. Okay, ethane is formed plus the NaBr. यहाँ पे ये जो अल्केन तैयार हुआ, इथेन जो तैयार हुआ, ये 2 कार्बन का तैयार हुआ, लेकिन मैंने अल्काइल कौन सा लिया था? 1 कार्बन वाला लिया था। यानी इस मेथड से हम अल्केन को तैयार करेंगे, लेकिन कभी भी हायर अल्केन को तैयार करेंगे। नाउ इफ द मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड, मैं अलग अलग यहाँ पे एक ही टाइप का अल्काइल हैलाइड लिया हूं। अब आप यहाँ पे देखो कि सपोज मैंने C2H5Br प्लस ट्वाइस Na प्लस BrCH3 लिया, मैं यहाँ पे अल्काइल हैलाइड अलग अलग लिया हूं, देन यहाँ पे जो तैयार होगा वो देखो क्या होगा, ईथर। नाउ सबसे पहले तो यहाँ सेल्फ कंडेंसेशन को प्रेफर करेगा, मींस यहाँ पे इथाइल ये कंडेंस होके क्या तैयार करेगा? C4H10 को तैयार करेगा। फिर मिथाइल ये आपस में बॉन्ड तैयार करके एक अपना अल्केन तैयार करेगा C2H6, और लिस्ट पॉसिबिलिटी ये होगी कि इथाइल और मिथाइल मिलके एक अल्केन को तैयार करेगा, मींस C3H8 को तैयार करेगा। इसका मतलब when the mixture of different alkyl halide is used, then 3 types of the products are formed. 3 तरीके के अल्केन यहाँ पे तैयार हुए। कौन से? ब्यूटेन, इथेन एंड दी प्रोपेन। मींस इसमें से हम ये बोल पाएंगे कि दिस वर्ड्स रिएक्शन इट इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ द कार्बन एटम। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ क्या होता है, एक ही टाइप का अल्केन तैयार होता है, वो भी हाई यील्ड में तैयार होता है। पर समझो हमें ये देखो ना, ये अल्केन को तैयार करना है, ऑड नंबर वाले कार्बन एटम के अल्केन को तैयार करना है, तो स्वाभाविक है इसकी यील्ड क्या होगी? कम होगी। इसका प्रोडक्ट क्या होगा? कम होगा। मींस ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्ड्स रिएक्शन इट इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अल्केन कंटेनिंग द इवन नंबर ऑफ द कार्बन एटम। ओके, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। इस यूनिट में अपन ने अल्काइल हैलाइड की
केमिकल प्रॉपर्टीज देखे, जिसमें अल्काइल हैलाइड इजीली अंडरगोज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ द CH बॉन्ड। वहां पे काफी सारे एग्जांपल्स को अपन ने डिस्कस किया। उसके बाद में हमने मैकेनिज्म देखा कि मैकेनिज्म क्या हो सकता है ना। मैकेनिज्म मींस किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, किस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, कितने स्टेप में हो सकता है। मैकेनिज्म को डिस्कस करने के बाद में अपन ने एलिमिनेशन रिएक्शंस को देखे। एलिमिनेशन रिएक्शन को देखने के बाद में इसकी अपन ने एक्टिव मेटल के साथ में, मींस ये एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्ट करता है, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड द मेटल। सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को ये तैयार करेंगे। ओके, इसके बाद के वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर लेके आते हैं आपके लिए हैलोअरीन से रिलेटेड रिएक्शंस। ओके।